देखो भाई प्यार से करने पे टूट गई। तो अभी ये लोकल है ना? बिल्कुल लोकल है। इसके अंदर भी देखोगे ना आपको कोई पेस्टिंग नज़र नहीं आएगी। देखो तो फाइनली भाई देख सकते हो इंजन ऑयल निकला है, तो कलर इसका सही है। भैया सही है कलर इसका? ये तो अगर कोई कस्टमर या ओनर ही मुझसे बोल लेगा कि ये मेरी गाड़ी में डाल दो, तो बेशक से मुझे सर्विस के पैसे लेने हो या इंजन ऑयल, वो अगर अगला आदमी मुझे 5,000 भी देगा ना और बोलेगा ये फिल्टर डाल दे, तो मैं डालूंगा नहीं। और मेरे में डाल रखा है उन्होंने। तो भाई ये देख लो, यही डिफरेंस है, मैं क्या बताऊं। ये तो हमारा लोकल है जो ये मेरा डाल के दिया था उसने पहले। ये देखो ये नुकसान है भाई बाहर से करवाने का। अगर किसी को मिंडा का कोई एयर फिल्टर आता ही नहीं। सो हे गाइस, बैक अगेन न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस आज आए हम अपनी बाइक की सर्विस करवाने, बाइक की ATM की। तो भाई आज होने वाली है फुल सर्विस बाइक की ATM RC 200 की। तो भाई आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो भाई मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि भाई हम करवा रहे हैं बाहर से भाई, क्योंकि शोरूम वगैरह से मैंने करवाता था भाई पहले, तो वहाँ के उनके लेबर चार्ज थोड़े हाई हैं, इसलिए हम भाई आ गए यहाँ पे। तो भाई के भी मतलब प्राइस भाई ज़्यादा ही है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन भाई ये भाई KTM में शोरूम में काम कर रखा है। तो भाई देखते हैं कैसी सर्विस करते हैं, आपको भाई पूरा दिखाते हैं अंदर चल के। आ जाए थे भैया के पास। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है भैया का। तो भैया आज हम क्या करने वाले हैं बाइक में? फुल सर्विस दिखाएगा आपको, फुल सर्विस कैसे होती है। तो फुल सर्विस दिखाएंगे। करके दिखाएंगे क्या क्या भैया इसमें हम चेंज करने वाले हैं और क्या क्या डालने वाले हैं आज? इसमें आपकी पूरी गाड़ी डायग्नोस्ट होएगी। अच्छा। फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कूल एंड चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, दोनों ब्रेक पैड की सर्विस होगी। इस सर्विस और इस ब्लॉग में आप ये देख लेना, कंपनी में सर्विस जो कराते हैं यूट्यूब पे और भी आपकी वीडियो वगैरह होगी, और किसी भाई की होगी। मेरे पास काफ़ी यूट्यूबर वगैरह आते हैं। ज़्यादातर कंपनी में भी मैंने काम किया है, उसमें यही होता है, नॉर्मली सर्विस होती है, इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं, मेजर किट चेंज कर देते हैं, कस्टमर से लेबर ले लेते हैं। हमारी लेबर भी कम है। सर्विस इंजन की नहीं, पूरी बाइक की होगी। गाड़ी डायग्नोस्ट होगी, फ्रंट बैक, रियर ड्रम ब्रेक, आपकी ब्रेक कैलिवर, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, इंजन ऑयल, अदरवाइज पूरी कस्टमर सेटिस्फाई करके भेजेगी आपको। अच्छा भैया आप KTM के शोरूम में काम करते थे या करते हो? मैं सीनियर हूँ स्वदेशी बजाज, अच्छा। लिंक अच्छा और दीवानों। अच्छा, मतलब आप करते हो भी, अभी करते भी हो? हूँ। तो क्या मेरा बात। मैन वायरिंग का है, इमरजेंसी ब्रेक लगता है ना गाड़ियों में। अच्छा अच्छा। और मैन मेरा काम KTM, हार्ले, कावासाकी। तो भैया आपके अगर आप रिकमेंड करते हो, अगर कोई बाहर से करवाते हो उसे करवानी चाहिए अगर सर्विस, जैसे अदर हम जाते हैं किसी देखो, बाहर लोकल से तो शॉप्स मैं पे। ये बोलूँगा मुझसे मत करवाओ, क्योंकि मुझसे वही करवाएंगे जो कस्टमर नहीं सेटिस्फाई। भैया देखो आपको तो एक्सपीरियंस है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो कस्टमर जुड़ा हुआ है वो तो मुझसे कराएगा ही, बिल्कुल। अदरवाइज मुझसे भी नहीं कराएगा कोई। अब मैं ये नहीं कह रहा मुझसे कराओ, किसी और से भी कराओ, सीनियर से कराओ, शोरूम सर्टिफाई हो, सेफ्टेड हो जिसके पास। असल में क्या होता है, टूलों से ही पता लगता है, सर्विस करने से ही पता लगता है किस तरह की हो रही है। पर मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आप सीनियर मैकेनिक हो मेरे की तरह, या ऑथराइज शोरूम में कराओ। यही चीज़ भी मैं भी आज यही वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बाहर से करवा ली थी। उनका भी मेन KTM का काम नहीं है, मेन नॉर्मल बाइक का काम है। तो वही चीज़ आज हमने देखी भी है। एक बार बताना क्या था, क्या रह गया था? वो नट जो है उन्होंने लूज छोड़ दिया था। भाई साहब का मुझे नहीं पता किस मैकेनिक ने काम किया था, मतलब ये वो KTM का काम नहीं करते थे। देखो वो मेन, वैसे उन्हें पता था कि हाँ एक आधी बार कर रखा होगा। KTM का काम नहीं करता हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है ओनर गाड़ी का, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैकेनिक की। बिल्कुल। अब आपने इससे सर्विस कराई थी, दिखा दो आप। ये वाला बोल्ट लूज पड़ा था। रियर एक्सल स्पॉकेट जिस पे अलाई व्हील मूवमेंट करता है वो आपका लूज था। बिल्कुल। 2.7 mm लूज था। उसको हमने टाइट किया है, उससे अलाई व्हील बैंड होने का चांस है, एक्सीडेंट होने का पूरा चांस है। बिल्कुल। अभी रियलिटी में हमारे इधर राजा हरिश्चंद्र GT करनाल रोड पे मेरा एक कस्टमर था, यूट्यूबर था वो। अच्छा। उसका ब्लॉग में भाई को लिंक में डाल दूंगा, उनका लिंक, वो ऑन द स्पॉट खत्म हुआ ऐसी बात के कारण। किस कारण? इसी बोल्ट के कारण। अच्छा, स्वदेशी टायर निकल गया था क्या? स्वदेशी बजाज घंटा घर के पास है, हाँ। ऑटो द्वारका में स्वदेशी बजाज में सर्विस हुई थी। अब ये पता नहीं सर्विस के दौरान क्या मैकेनिक क्या नहीं, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। मेरा खास कस्टमर था उनको। गलत हुआ। तो भैया मैं तो यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के उससे कि ना देखो, जिसको भी सर्विस करानी है वैसे तो शोरूम बेस्ट है, लेकिन अगर आप बाहर से कराते हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी तरह, कोई भी जिसने काम कर रखा हो पहले, जिसको नॉलेज हो, या फिर प्योर KTM का ही करते हैं सर्विस, है ना? मेरे पास तो ज़्यादातर KTM के कस्टमर, देखो मैं घर के अंदर ही काम करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। दुकान के नीचे है,
मेरा काम यही है कि कस्टमर के 2 पैसे बचे शोरूम के अलावा। बिल्कुल मेरे को काम बराबर हो, सेटिस्फाई कस्टमर, 2 पैसे बचे हैं उसमें क्या है, हम देखो लेबर में मैं पैसे कम कर सकता हूँ, पार्ट से या तो कस्टमर ला के दे। बिल्कुल कस्टमर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पार्ट आप खुद ही लेके आओगे तो मेरी एक दुकान है करोड़ बाग में, वहाँ से लाओ, मैं शोरूम से ही पार्ट अवेलेबल करा दूंगा, पर जेन्युइनिटी की गारंटी होनी चाहिए पार्ट्स की। अच्छा। कस्टमर देख नहीं पाएगा जेन्युइन लोकल में क्या, जैसे मैं फिल्टर डालूंगा, एयर फिल्टर डालूंगा, पेट्रोल फिल्टर डालूंगा और अपना ऑयल फिल्टर डालूंगा, उसमें मैं आपको 2 फिल्टर दिखाऊंगा, वीडियो में देख लेना, एक ओरिजिनल होगा एक लोकल होगा। बाहर से आप बता नहीं पाओगे, पर कुछ पॉइंट होते हैं इससे आप ओरिजिनल नकली का पता कर लो। तो मेरे को तो भैया काफ़ी लोगों ने बताया था और मेरा फ्रेंड भी आपसे करवाता था, तो मैं इसलिए आपके पास आया। तो भैया अगर किसी को करवाना हो आपसे तो वो कैसे आपको ढूंढे? भैया मेरी गूगल पे भी है, मेरा मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। मैं पे हूँ मैं, बिल्कुल। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया मेरा नंबर ऐड कर देंगे। बिल्कुल। और ज़्यादातर मेरा काम घर से ही होगा, पर कुछ पार्ट्स या कुछ सॉफ्टवेयर इशू या कुछ हार्डवेयर इशू आ जाता है तो मैं घर पे विजिट कर लेता हूँ। बाकी हम भैया आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसी सर्विस आप करते हो और कैसा हम रिव्यू देते हैं कि कैसा हमें मज़ा आया करने के बाद। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो बाइक वगैरह पूरी खोल दी हमने, साइड की फेयरिंग और टैंक वगैरह। तो इसमें भाई अभी इसकी सर्विस करने वाले हैं। तो भाई ये सामान वगैरह मैंने निकाल दिया, ये मैं लेकर आया था। तो भाई ये हो गया अपना फ्यूल फिल्टर, इसमें देख सकते हो भाई, निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा भाई फ्यूल फिल्टर, जो इसमें हम चेंज, फ्यूल फिल्टर बोल रहा हूँ, एयर फिल्टर, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। और एक हो गया फ्यूल फिल्टर, वो ये रहा। तो भाई फ्यूल फिल्टर ये रहा, फ्यूल फिल्टर भी चेंज करेंगे इसमें। और भाई इस बार मैं फ्यूल पंप भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 2 सर्विस से ये भी चेंज नहीं करवाया था। तो ये फ्यूल फिल्टर भी हम चेंज करने वाले हैं अब। इसे भी हमने भैया कितनी सर्विस के बाद हमें चेंज करवाना चाहिए फ्यूल फिल्टर, क्योंकि ये हर सर्विस में तो चेंज नहीं होता है? ये डिपेंड करता है इसके कलर के ऊपर, मैं आपको दिखा दूंगा डैमेजिंग। और एक आइडिया आपके मतलब कम से कम 2 सर्विस के बाद या फिर एक छोड़ के एक में? कम से कम अप्रोक्सीमेटली 8 से 12,000 किलोमीटर के बीच में। अच्छा अच्छा, मतलब 1-2 सर्विस के बाद आप इसे लगवा सकते हो। तो मेरे भाई मैंने लगवाया नहीं है, तो इसलिए मैं अब इसे लगवाने वाला हूँ। और ब्रेक पैड भी है भाई, ब्रेक पैड ये देख सकते हो। ब्रेक पैड भाई अभी मेरे पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ब्रेक पैड अभी यहाँ पे पड़े। जब ब्रेक खत्म हो जाएगी दोनों टच हो जाएगी। अच्छा, टच हो जाएंगे। तो भाई ब्रेक पैड देखो, ये फोकस, हाँ देखो भाई ये ब्रेक पैड अभी पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये भैया बोल रहे हैं कि अभी मत लगवा, अभी पड़े हैं, तो हम इसे बाद में लगवा लेंगे। लेके मैंने रख लिए हैं, ये देखो देख सकते हो, ये रे ब्रेक पैड। तो भाई ये लगवा दूंगा भाई इसमें मैं बाद में। देखो भाई क्या कितनी मोटी इसमें आपको रबड़ दिख रही होगी, देखो इसके कितने मोटे पड़े हैं इसमें। तो हमारे के तो भाई हाफ से भी कम पड़े हैं, थोड़े टाइम बाद लगवा लेंगे। भैया बोल रहे थे आपको लगाना सिखा दूंगा, तो फिर हम इसे लगवा लेंगे। ये फ्यूल पंप है भैया, ये बाइक के साथ का है, जो बाइक के साथ मैंने आज तक चेंज नहीं करवाया ये भैया। देखो ब्लैक है ना, हाँ ये जब पीला पड़ जाए ना, हाँ। पीले कलर हो जाए इसका, हाँ। जब चेंज होना चाहिए आपका, बिल्कुल बाइक के साथ का है, आज तक चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब ये ख़राब है नहीं है अभी आपके हिसाब से? पूरा खराब है। पूरा ख़राब है। तो मैंने अभी तक चेंज ही नहीं करवाया जब से लिया मैंने, इसलिए मेरे माइंड में आया था, इसलिए मैंने पहले ही लेके रख लिया। तो भैया इसका काम क्या होता है मेन बाइक में? इंजेक्टर को क्लीन रखना, पिकअप बढ़ाना। मैं ये देखो इसके अंदर पेट्रोल है, मतलब फ़िल्टर करके इंजन में भेजता है। हाँ। तो जो हमारे पेट्रोल वगैरह में डस्ट वगैरह होती है, कूड़ा वगैरह होता है, तो ये उसको क्लीन करके आके भेजता है। और बाकी हमारी बाइक देख सकते हो भाई पूरी खुल गई है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी इतनी खुली हुई। तो भाई खतरनाक ही लग रही है। लास्ट टाइम भी मैंने जब करवाई थी तो टैंक नहीं खोला था उसने, बाकी सारा खोल के करा था। वो तो मैं कह रहा हूँ सर्विस करने का तरीका होता है। तो तभी तो भैया के पास आए हैं। तो बाकी देख सकते हो हमारी बाइक, बाकी आपको बताएंगे कैसी लगती है। और बाकी इंजन ऑयल देखते हैं भैया कैसा निकलता है। मैंने 2.5 चलाई है, ज़्यादा तो चलाई नहीं है कि ब्लैक निकलता है, कम निकलता है। लास्ट टाइम भैया जब मैंने कराई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे को बोला था कि 5,000 रुपये करानी चाहिए, तो मैंने फिर भी 3.5-4 के आसपास कराई थी, तो कम निकला था इंजन ऑयल नहीं थोड़ा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें डलता है 1200 ml। अगर आप टाइम भी कराओगे ना, तो उसमें कम से कम बता रहा हूँ 1100 लीटर 1100 ml निकलना चाहिए। 1 लीटर मैक्सिमम मान के चलो, इतना तो निकलना ही चाहिए। निकलना ही चाहिए, चलो ठीक। वो तो मैकेनिक के ऊपर डिपेंड है, आपका इंजन ऑयल का इंजन डेड है 5 पे कराओ। वो तो देखो जैसे सोचो ऐसे, कंपनी में भी बोलते हैं, हम भी खुद बोलते हैं, पर वही बात है ना, हम भी किसी का नहीं चाहते 2 पैसे के चक्कर में अगले का नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेनेंस में चीज़ चलेगी, अच्छी चलेगी। क्या बात। और भी एग्जॉस्ट का कोई नुकसान है मैंने लगवाया, मतलब कुछ चेंज करने चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, सोच की बात है। अब स्टॉक में और इन स्टॉक में यही फ़र्क है, स्टॉक लगवाओगे गाड़ी थोड़ी अच्छी एवरेज देगी। अच्छा। पर अच्छी के चक्कर में आपका एक नुकसान होता है, मैं आपको बताता हूँ।
जो कंपनी साइलेंसर गाड़ियों के साथ देती है वो क्यों देती है, कस्टमर को माइलेज मिले। अच्छा। और उसमें एक चीज़ आप नोट करना, स्टॉक और नॉन स्टॉक में। स्टॉक में आपकी गाड़ी पिकअप थोड़ा लेट उठाएगी, लेट उठाती है। लेट उठाएगी। प्लस आपको ये महसूस होगा कि आपके इंजन पे कुछ ब्रेक, हाँ अब वही आप फुल सिस्टम लगा लो तो उसमें इंजन बहुत स्मूथ चलेगा। बिल्कुल। बस थोड़ी सी माइलेज ही गिरती है, पर वो जो इंजन डेड होने का चांस होता है ना कि हमारे इंजन पे लोड पड़ेगा। सिंगल नॉर्मल बाइक है, हम 2 बिठा के चल रहे हैं, हमने 4 बिठा लिए, तो फुल सिस्टम में आप 4 की जगह 5 बिठा लो, इंजन बिल्कुल फ्री चलेगा। अच्छा। वो स्टॉक में दिक्कत आती है। मैंने भी नोटिस करा भैया, बाइक तो बड़ी स्मूथ चल रही है और बड़ी मक्खन चल रही है, और वेट वगैरह भी कम हुआ है काफ़ी। वो तो है, परफॉर्मेंस में फ़र्क मिलता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है मतलब अगर हम लगवाते हैं? और भी मैंने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वही है, अब जैसे ये तो चलो अभी नॉर्मल सेगमेंट की है, हमारे पास जो गाड़ियाँ आती है 10 RB, BMW 1000 RR, बड़ी बाइक है जो भी आती है, वो कंपनी लेते ही अप्रोक्सली 10 से 20 किलोमीटर के बीच में 1-1 लाख के एडजस्ट लगाते हैं। वो लगाते वेट लॉस करने के लिए। उनके इंजन डेड नहीं होते तो हमारे कैसे होते? ऐसा बोलते भी है कि ये छोटे इंजन होते हैं, इसमें नहीं लगवाना चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 तरह के इंजन डेड होते हैं, एक होता है वाटर कूल्ड, अच्छा, जैसा हमारा है लिक्विड कूल्ड बोलते हैं। लिक्विड कूल्ड है, हाँ। मैकेनिकल लाइन में वाटर कूल्ड, अच्छा। कस्टमर लाइन में, शोरूम लाइन में बोलते हैं लिक्विड कूल्ड। अच्छा। एक होते हैं एयर कूल्ड, अच्छा अपाची के हो गए, हार्ले के हो गए, जो हवा से ठंडे होते हैं। अच्छा। वो इंजन डेड होते हैं। लिक्विड अच्छा, कूल्ड अच्छा। कभी डेड नहीं होता। अच्छा। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब कि काफ़ी स्मूथ चलता है इसको लगाने के बाद, और कोई दिक्कत नहीं आती, और वेट कम हुआ है, वो तो एक अच्छी चीज़ आई। और भैया ने बताया जो चलाते टाइम हम टोटल देते हैं तो थोड़ी सी पावर ब्रेकिंग टाइप लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि रुक के चल रही है, इतना जल्दी पिकअप नहीं पकड़ती जितना जल्दी ये फुल सिस्टम में पकड़ रही है। और भैया मैंने ना इसमें से वो नहीं निकलवाया, जो इसके क्या बोलते हैं उसको, जाली होती है ना, वो नहीं कटवाई मैंने, नहीं वो नहीं निकलवानी चाहिए, क्योंकि वो निकलवाने से थोड़ा ज़्यादा पटाखे मारेगी, लाउड हो जाएगी, तो मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नहीं करवाई वो चीज़, है ना। क्योंकि मैं इसे उसका भी एक आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आप जाली मट्टी, जिसे मट्टी बोलते हो, पता नहीं आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज बताता है, पर मैं भी आपको बता दूं, पहली बात तो मट्टी निकलवानी नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। 2 जगह होती है इसकी बैंड पाइप में आगे। हाँ, मट्टी निकलवानी नहीं चाहिए। उसमें क्या है, इंजन की साउंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोड मजा पड़ेगा फिर आपको स्टॉक से नॉन स्टॉक एडजस्ट लगाने में होगा, वो मजा आपको जब नॉन स्टॉक आप लगाओगे और प्लस मट्टी निकलवा दोगे तो उसका भी डबल हो जाता है। उसमें आपके पास चांस नहीं रहेगा कि आपको नॉन स्टॉक हटा के आप स्टॉक एडजस्ट लगा दो, नहीं करवा सकते। स्टॉक में भी ज्यादा साउंड करेगी। हाँ। और प्लस एक रीजन और भी है कि जो मैकेनिक से आप मट्टी निकलवाओ या किसी से निकलवाओ, तो मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि उस मट्टी को साथ में ले लो। अच्छा। वो मट्टी बहुत कॉस्ट जाती है। उसका आज का 2024 का रेट आप गूगल पे ही सर्च करना है, करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति किलो है अच्छा, उस मट्टी का रेट। क्या बात है। तो जो इसमें भी आगे 2 जगह लगी हुई थी वो मट्टी होती है, मैंने तो देखा लोहे की जाली होती है। वो मट्टी होती है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कई तरह के पदार्थ होते हैं। अच्छा, इसी हमारे उसका रेट हाई फाई है। तो नहीं हटवानी चाहिए वो, है ना। नहीं हटवानी चाहिए। वैसे मेरे पास भी 390 मैंने तो देखो, मैं खुद का मैकेनिक बोल लो या मुझे नॉलेज है, मैंने तो अपनी पूरी हटा रखी है, रखी है। हटा रखी है मतलब। हाँ, पूरी फ्री फ्लो रखी है। अच्छा, क्योंकि उसको फिर मेंटेनेंस उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री फ्लो करोगे तो उसमें आप जैसे इसी गाड़ी को आप फ्री फ्लो करोगे तो उसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होगा। इसमें KNN की फिल्टर किट लगेगी, ऑयल फिल्टर जो आपका करीबन 110-20 रुपए का है, वो आपका ऑयल फिल्टर करीबन 210 का हो जाएगा। जो ऑयल फिल्टर 250 रुपए का है, वो आपका करीबन 450 का हो जाएगा। तो वो ये जिस हिसाब की आप फ्री फ्लो करोगे उस आपका फिल्टर किट चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल भैया, मैंने तो 2 रीजन से नहीं करवाई, एक तो ज़्यादा लाउड हो जाती। नहीं, ये प्रीमियम सेगमेंट है आपका, है ना? इसमें ये है कि आपने चलो अच्छी मॉडिफिकेशन कर रखी है, डिसेंट सी कर रखी, कुछ ज़्यादा ओवर नहीं कर रखी। और दूसरा भी मैं इसे बाद में वैसे भी कर सकता हूँ, ये एक ये भी रीज़न था। आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप इसको जब चाहो कर सकते हो। पर आप अगर फुल्ली सिस्टम इसको कर लोगे ना, तो आपके ऑप्शन नहीं रहेगा, आप स्टॉक पे जा पाओगे। बिल्कुल, यही रीज़न था। और बाकी भी कुछ चेंजेस करने चाहिए इसे लगवाने के बाद, जैसे फिल्टर में हो गया या फिर किसी और चीज़ में? अगर आप मट्टी नहीं निकलवाओगे कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते रहते थे मेरे पास कि भाई ये जैसे हमने लगवा लेते हैं तो इंजन वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है या फिर कोई दिक्कत आती है। तो आपके सामने भैया ने सब बता दिया कि भाई ये जो मैंने लगवाया ना, ये मैंने आगे जाली हटवाई बिना लगवाया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0%। बाकी मेंटेन रखो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन तो वैसे भी रखनी है भाई, आप चाहे लगवाओ चाहे ना लगवाओ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ना मेरे को आई है, मेरी मस्त चल रही है। ये बताओ भैया, इनमें डिफरेंस क्या होता है भैया? जो लोकल होता है और ओरिजिनल होता है, मेरे में से निकला जो पहले, ये भैया बता रहे थे कि लोकल डाला हुआ था, ये लोकल है भैया? हाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, डिफरेंस बताओ भैया क्या होता है? ये 4 फिल्टर होते हैं। ठीक है, ठीक है, दिखने में सब सेम ही होंगे, ठीक है, पर इसमें से आप बता नहीं पाओगे जेन्युइन कौन सा है, लोकल कौन सा है,
सप्लाई का कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। अच्छा। एक तो जेन्युइन होता है, ठीक है। एक ओरिजिनल होता है, एक ठीक है। सप्लाई का होता है, एक लोकल होता है। अच्छा अच्छा। तो ये तो हमारा लोकल है। जो ये मेरा डाल के दिया था उसने पहले, ये देखो ये नुकसान है भाई बाहर से करवाने का, अगर किसी को। मिंडा का कोई एयर फिल्टर आता ही नहीं। दूसरी बात, ये कपड़ा छू के देखोगे, ये हार्ड है। इन दोनों का कपड़ा छू के देखोगे कुछ राहत मिलेगी, इसका छू के देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही राहत कुछ ज़्यादा ही है। और दूसरी बात क्या है, ये तो बिल्कुल फोर्थ कॉपी है। अच्छा। बिल्कुल घटिया क्वालिटी। इसके बाद आती है ये वाली। अच्छा। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा कपड़ा चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, पेस्टिंग का फर्क मिलेगा, देखो पेस्टिंग कर रखी है अंदर। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसकी पहचान में बताऊं, देखो नॉर्मल एक तो ये ऑरेंज कलर हो गया, कपड़ा हो गया, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, ये लोकल है, इसको हम साइड में डाल देते हैं। पर इन दोनों में, इन तीनों में आप बता नहीं पाओगे कि इनमें ओरिजिनल कौन सा है, लोकल कौन सा, सप्लाई का कौन सा है। अच्छा। तो देखो सप्लाई वाले में आपको फर्क क्या मिलेगा, ये सप्लाई का है, इसके अंदर की पेस्टिंग देखो, ये देखो पेस्टिंग सही नहीं, कटिंग सही नहीं है। इसकी देखो, इसकी आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। ये 3rd नंबर का है। अगर इसको बैक साइड से देखोगे तो इसमें भी आप ज़्यादा कुछ बता नहीं पाओगे, पर इसमें एक चीज़ का आपको डिफरेंस साफ मिलेगा। इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो, जो जेन्युइन फिल्टर होगा ना ओरिजिनल से नीचे वाला, उसकी आप इस तरफ ले लो, अगर इस तरफ लोगे तो आपकी लेफ्ट साइड, और इस तरफ लोगे तो राइट साइड। कोई एक साइड बिल्कुल कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर का डॉट मिलेगा, जैसे लोकल वाले में आपको सेंटर में मिल गया, कहीं भी मार दिया, तो ये हमेशा आपको इस साइड मिलेगा। या अच्छा। ऐसे पकड़ोगे तो लेफ्ट साइड, ऐसे पकड़ोगे राइट साइड, जैसे इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो। देखो। और दूसरी बात, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका कपड़े का कलर देखो, ये थोड़ा पीलेपन पे है, और ये देखो थोड़ा रेडपन पे है। दूसरी बात, इसमें पूरा कोड वोड MG की पूरी सर्टिफाइड टाइम तक होता है, किस टाइम पे बना है क्या। और इसकी पेस्टिंग देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, रबड़ भी देखो, ये फ़र्क होता है। पर ये है कि इसको ना भी डलवाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद मैकेनिक होते हुए मैं इसको डालता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा ये होता है, ये आपको अलग से मिलेगा नहीं। अच्छा। इसका पूरा सर्विस किट का डिब्बा आता है 550 रुपये का, उसके साथ ही मिलेगा फिल्टर। अच्छा। उसमें ऑयल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर और एयर फिल्टर, ये आपको नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है, मैं नहीं बोलता ये मत डलवाओ, ये मत डलवाओ, पर उस वाले से बढ़िया है ये। अच्छा। आप इनमें कोई भी डलवा सकते हो, और कोशिश ये करना ग्रीन डॉट नीचे मिले आपको। ठीक है। चल तो ये भी जाएगा, पर ग्रीन डॉट नीचे मिलेगा तो थोड़ा, जो हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, देखो इसकी फिनिशिंग देखो, इसकी फिनिशिंग आपको बराबर मिलेगी, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। इसकी देखो, ये गैप ज़्यादा आ गया, ये देखो, चल ये भी जाएगा। तो अभी फिलहाल हम ये करेंगे, अभी तो हम ये डाल देते हैं कि मेरे पास स्टॉक थोड़ा कम है। ये ओरिजिनल मैंने स्पेशल अपनी गाड़ी के लिए रखा हुआ था, जबकि मेरे पास 390 है, 200 है नहीं। हाँ। ये मैंने डिफरेंट करने के लिए रखा हुआ है, अगली बार हम इसमें ये इंस्टॉल करेंगे। अभी हम फिलहाल ये डाल देते हैं। ठीक है। ठीक। क्योंकि अगली बार मैं पूरे फिल्टर इसके, अभी कस्टमर भाई साहब हमारे जो है भाई लेके आए हैं, अभी हम वही डाल देंगे। अगली बार से इसमें कुछ मैं अलग ही फिल्टर डालूंगा, बिल्कुल। हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इसके। ठीक है। तो भाई देखो, ये फायदा होता है एक नॉलेज वाली जगह से कराने का, कि मेरे को पता भी नहीं था एयर फिल्टर वगैरह का क्या फ़र्क होता है, तो उसने लोकल लगा के दे दिया था। देखो मैंने आपको बताया ना, तो भाई ये चीज़ होती है। तो अब मैं लगवा रहा हूँ भाई एक बढ़िया वाला KTM का, जो मैंने बाहर से लेकर आया था, मैं ओरिजिनल KTM का भाई वो जो, तो मैं वो KTM वाला लेकर आया हूँ, तो मैं वही लगवाने वाला हूँ। इसलिए भाई अच्छी जगह से काम कराओ यार, चाहे बाहर से कराओ या शोरूम से कराओ, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, पर बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। तो फाइनली भाई इसका इंजन ऑयल निकालने वाले हैं। अब देखते हैं भाई कितना निकलता है, कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है। आराम से आराम। भैया ये जो ये निकला हुआ है क्या चीज़ है ये? ये जो बैंड वाइप पे दिख रहा है ये ऑक्सीजन सेंसर। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, ये पानी पानी था ऑयल है क्या ये डीजल मारा है ना। अच्छा। डीजल इसमें मारते हैं, जैसे ये हमारी कोटिंग हो गई, ठीक है। ठीक है। और ये कपलर वगैरह हो गए, कुछ ऊपर खुले कपलर है, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग बन जाती है पानी वानी से, कार्बन से। अब इसमें क्या है, इसमें हमने डीजल डाल दिया ना, इसमें आपके 2 फायदे रहेंगे। तो चूया या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको कट नहीं कर पाएगी। मेरी बाइक में बहुत सारी थी। हाँ, इसमें समय आएगी, वो कट नहीं कर पाएगी। दूसरी बात क्या है, कार्बन लगने का चांस खत्म। और दूसरी बात क्या है, ये गाड़ी हो या बैटरी हो, घर का इन्वर्टर हो, उसका टर्मिनल हमेशा ना कार्बन लग के ख़राब होते हैं। तो डीजल वॉश करना चाहिए। हाँ, डीजल मारना चाहिए। ये मेरे को आज ही पता लगा, तो हम भी नेक्स्ट टाइम से करवाएंगे बाहर से भी। तो फाइनली भाई देख सकते हो इंजन ऑयल निकला है, तो कलर इसका सही है भैया, सही है कलर इसका।
मैं बता तो रहा हूँ, मोटोल पे कलर डिपेंड नहीं करता। अच्छा। डिपेंड करती है। अब दिखने में आपको रेड दिखेगा वो। किलोमीटर डिपेंड करते हैं आपका कहने का मतलब। हाँ ये है। तो किलोमीटर तो देखो मैंने 2,500 ही चलाए हैं, तो मैंने ज़्यादा तो चलाई नहीं, तो बिल्कुल ओके है। तो टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए तो भाई सही है, नहीं तो लास्ट टाइम बिल्कुल ब्लैक और कम भी निकला था। ओरिजिनल, लोकल, घटिया और एक बिल्कुल जेन्युइन। सबसे गंदी क्वालिटी जिसे बोलते हैं ना, वो ऑयल फिल्टर है। सबसे गंदा क्वालिटी का ऑयल फिल्टर। इसके अंदर इंजन डेड होने के पूरे चांस, जो ये लगा रखा उसने, पूरे चांस इंजन डेड होने के। तो भाई इस बंदे ने ये ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर दोनों लोकल क्वालिटी के लगा रखे थे भाई। तो भैया उस टाइम पर मेरे को मिली नहीं थी, इनकी शॉप पे आए नहीं के पास था मैं। तो भाई ये डिफरेंस होता है। ये सिलिकॉन, ये रबड़ लगा रखी थी। नहीं ये सिलिकॉन होता है। हाँ। बस ये किस लिए लगाते हैं, ये जो हमारा ओरिंग है ना, हाँ। ये ना चेंज कर पाए। अच्छा। अब ये 2-4 रुपए की चीज़ के ऊपर कस्टमर का पूरे इंजन की डेड कर देता है ये वाला जो आइटम। और इस पे देखो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसमें कोई लोहे की लाइन नहीं मिलेगी। पहली बात तो बाहर निकलने से पहले फट जाएगा। अच्छा। ऑयल फिल्टर ही फट जाएगा। इस पर ना कोई मार्क है ना कुछ है। ये देखो मैं आपके आगे निकाल रहा हूँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये नहीं मैं अपनी तरफ से डाल दूँ, देखो कोई मार्का नहीं। प्लस ओरिजिनल लोकल में एक होती है, जैसे आपको गत्ती की लाइन दिख रही है ना, ओरिजिनल जो आप लाए हो वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें देखो बीच में आपको दोनों पत्तियां लगना हो पाए, एक बीच में लोहे की पत्ती वेल्ड होती है। ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है, बिल्कुल लोकल क्वालिटी का। अब वो ओरिजिनल ऑयल फिल्टर वहाँ पे रखा, उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बिल्कुल। और अब इसका ऑयल थोड़ा ड्रेन हो जाएगा ना ये वाला, तो मैं इसको फाड़ के भी दिखा दूंगा कि जेन में लोकल में क्या फ़र्क है। तो भाई यही चीज़ होती है, बढ़िया जगह से कराओ यार। मैं तो करवा लिया क्योंकि मेरे को मिले नहीं थे भैया, मैंने सोचा बाहर से करवा लेता हूँ। तो भाई अब ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जगह बढ़िया से करवाना, चाहे आप शोरूम से कराओ चाहे बाहर से कराओ, क्योंकि काम बढ़िया होना चाहिए। तो आपको भैया ने बताई देखो 2-3 चीज़ें, मतलब इससे भाई छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, फिर यही बड़ी चीज़ का मतलब नुकसान कर देती हैं आपके इंजन का या फिर किसी भी चीज़ का, इसलिए ध्यान रखा करो। देखो भाई प्यार से करने पे टूट गई। तो अभी ये लोकल है ना, बिल्कुल लोकल है। इसके अंदर भी देखोगे ना आपको कोई पेस्टिंग नज़र नहीं आएगी। देखो ये मैंने पूरा तोड़ दिया, ठीक है। और आप अपने वाला देख लो, उसमें एक तो लोहे की स्टिक मिलेगी ताकि ये टूट नहीं पाए। दूसरे में यहाँ पे जिसको हम एनाबोर्ड बोलते हैं या फिर एरोडाइट बोलते हैं, उसकी पेस्टिंग मिलेगी उसके अंदर, देख लो। वैसे माले होती है कि ऑयल जो हमारा गंदा बाहर है और अंदर जो साफ़ होके जा रहा है वो पूरा साफ़ ही जाना चाहिए। उसमें 1% डस्ट वस्ट कुछ ना हो, और ये किसी काम का नहीं होता। ये तो अगर कोई कस्टमर या ओनर ही मुझसे बोलेगा कि ये मेरी गाड़ी में डाल दो, तो बेशक से मुझे सर्विस के पैसे लेने हो या इंजन ऑयल के, जैसे मेरा जो सेटअप होता है 2500-2700 जो भी सर्विस चार्ज होता है, वो अगर अगला आदमी मुझे 5000 भी देगा ना और बोलेगा ये फिल्टर डाल दे, तो मैं डालूंगा नहीं। और मेरे में डाल रखा है उन्होंने। तो भाई ये देख लो, यही डिफरेंस है। मैं क्या बताऊँ, उन्होंने भाई कैसे लोकल सामान डाल रखा था मेरी बाइक में। तो भाई अब देखो बाइक खुल गई है मेरी, कैसी लग रही है बताओ भाई। देखो फर्स्ट टाइम ऐसे खुली हुई देखी है इतना, तो भाई खतरनाक ही लग रही है। तो बाकी थे भाई ये इसके पार्ट पड़े हैं साइड में, इसमें भाई हम नया ऑयल फिल्टर डाल लेंगे और इसको वापस से लगाते हैं फिर। ये बाहर भी नहीं निकलेगी खींचोगे तो, ये फ़र्क होता है जेन्युइन लोकल में। ये स्टिप होती है, देख लो ये, और ये पार्ट लगना होता है। ये देखो ये बिल्कुल 1% लूज नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको ग्रीन डॉट मिलेगा जैसे और फिल्टर पे था, यहाँ पे ब्लैक डॉट मिलेगा, डेम टाइम पार्ट नंबर सब मिलेगा, उस पर कुछ नहीं होगा। इतनी चीज़ कोई नहीं बताता भैया, बंदे लगा देते हैं इतने में, तो है ना। तो यही चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी रहती है यहाँ पे। तो एंड में आपको जगह भी बताऊंगा भैया कि आपको आना हो जहाँ पर भैया आपको खुद बता देंगे। तो सारी बाइक्स का यहाँ पे काम होता है भैया, सुपर बाइक का भी हो जाता है। सुपर बाइक से लेके स्पोर्ट्स बाइक हर एक बाइक का होता है काम, और बढ़िया होता है। तो भाई यहाँ पर है भैया की ड्यूक, जो फुल मॉडिफाइड है भाई, हट के बना रखी है। तो आपको दिखाता हूँ भाई वो भी। तो भाई चेक करो, खतरनाक है भाई। तो भाई देख सकते हो ये भैया की ड्यूक है, जो बहुत ही खतरनाक मॉडिफाइड हो रखी है 390। और ये भैया ने ब्रेम्बो वाली ब्रेक्स लगा रखी है, भैया बोल रहे थे लगवाने को, ये देख सकते हो भाई। और बाकी तो चेक करो भाई, खतरनाक लग रही है। भैया एग्जॉस्ट तो आपका अभी भी स्टॉक ही, आप बोल रहे हो चेंज करवाया है? ये दिखने में ऐसा है। अच्छा, अंदर वाला सीन है क्या? अंदर ये बस पीछे का जो हमारा पीछे का जो मफलर होता है ना, हाँ, सिर्फ वो उससे आगे जो नीचे लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले किस तरह पकड़ते हैं, गूगल पे फोटो निकाल लेंगे, इसमें साइलेंसर लगा, हमने बॉडी लाइन वही रखा है, अंदर के पार्टिकल डायरेक्ट कर दिए। और वो मेरा जो स्टॉक वाला है ना, स्टॉक वाला सामने टंगा हुआ है वो भी स्टॉक। अच्छा, तो पीछे से देखोगे ना, मैंने उसकी भी जाली निकाल रखी है। तो भैया आप प्रो हो थोड़े इस मामले में। एक एससी और भैया ब्रेकिंग के बारे में बताना, आप क्या कह रहे थे कराने को? ये चीज़ क्या होती है भैया? मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अपनी गाड़ी में फ्रंट के डिस्क पैड डलवाओगे, आपके 450,
ठीक है। फ्रंट वाले, ठीक है। और पिछले आपके 280। ठीक है। ठीक है, आपके मोटे मोटे अप्रोक्सली 1000 रुपये के अंडर में है ब्रेक पैड। ठीक है। ठीक है। अब ये किट इंस्टॉल कराओगे तो इसके ब्रेक पैड फ्रंट के 2000 रुपये के हैं, सिर्फ ब्रेक पैड। और पीछे वाले 2900 कुछ रुपए के हैं। जो आपके 280 के वो मेरे 2900 कुछ रुपए के। ऐसा क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि वो आपके है नॉर्मल ब्रेकिंग जो कंपनी देती है। ठीक है। उनका प्रेशर थोड़ा नॉर्मल होता है। ये किट लगाने का ये फायदा रहेगा कि ब्रेम्बो की सर्टिफाइड किट होती है, इसकी लोकल भी आती है। इसमें क्या एक एक सेकंड मायने रखता है, टॉर्क, पावर, ब्रेकिंग। आप जैसे हाई स्पीड पे चल रहे हो, आप अपने वाली मारोगे, उसमें 1% ये है कि ब्रेक पैड ना मान ले थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है। ठीक है, समझ गया। हिटिंग जैसे जब हम गाड़ी रोकते हैं तो क्या चीज डिस्क प्लेट हिट होती है, हीट हो जाती है। ब्रेक कई बार चिपके रह जाते हैं, स्लिप कर जाती है, कई बार मिसिंग कर जाती है। मिसिंग कर जाती है, चिपके रह जाते हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें है हमारी किल्स भी, ये ऊपर 2 सिलेंडर लगते हैं, नीचे सेटिंग होती है। एक सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, पूरी रेड वायर है। जैसे दबाएगी ना, हम देखो नीचे मूवमेंट कर रही है। ये आपको हार्ले वार्ले बड़ी गाड़ियों में मिलेगा। और जैसे है ना, आप पीछे की तरफ से देखोगे ना, तो मैंने जाली निकाल रखी है इसकी। किसकी? एग्जॉस्ट की? हाँ देखो, पीछे से देखो, सेंटर से देखो, यहाँ से। हाँ बिल्कुल खोखला मिलेगा। हाँ। इसका स्टॉक आप देखना चाहोगे ना, स्टॉक दिखा दूंगा। ये मैंने इसलिए लेकर रखा है, जैसे मार्केट में नॉर्मल चलते हैं, इसके भी बहुत ज्यादा लाउड साउंड है, क्योंकि हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक फुल सिस्टम कर रखा है। अच्छा, आपने आगे से करवा रखा पूरा भैया? यानी कंपनी फिटेड जो पाइपलाइन है वो चेंज कर रखी है? नहीं, वही है, वही है लाइन वही है। अच्छा। अंदर की जो सिस्टम होता है, जैसे डीकंप्रेसर, जाली, मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, अच्छा, वो हटाई है सेंसर, वो सब हटा रखे हैं। नहीं, दिखने में हमारी स्टॉक ही है, पर अंदर है सब कुछ। अच्छा। मेरी का रियलिटी जो स्टॉक साइलेंसर वो सामने टंगा हुआ जो बाइक के साथ आया था। और उसका मूवी आप देखोगे तो मूवी दिखा दूंगा, उसमें पूरा 390 का है। क्या बात है। बाकी बाइक तो भी आपने एक नंबर बना रखे हैं। मेजर हमारी सर्विस हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर खाली इंजन ऑयल रिफिल्ड करना है। अच्छा। ब्रेक हम फ्रंट पैक डाल चुके हैं। ठीक है। ब्रेक पैड निकाल के उसकी सर्विस करनी है। ठीक और है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सारा काम करने से पहले हम इसकी फ्यूल टैंक लगाएंगे, फ्यूल फिल्टर लगाएंगे, और उसको अपडेटिंग पे डाल के छोड़ देंगे। ठीक है। अपडेट होती रहेगी, हम इतने छोटे मोटे इसके काम कर रहे हैं। ठीक। तो फाइनली भाई 7:20 हो गए हैं। तो भाई सर्विस भी करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बढ़िया से करी है। और इसमें आखिरी काम करने वाले हैं, ऑयल डालने वाले, मोटी ऑयल का 20-50। ये देखो सामने, बस ये आखिरी चीज़ रहती है। इसके बाद सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और फटाफट निकलते हैं। जिम भी जाना भाई, लेट हो गई, तो 8 बजे तक मेरे हिसाब से मैं निकल जाऊंगा जिम। बाकी ये भाई डाल रहे हैं यहाँ पे, देखो कितना लीटर डलता है इसमें आपके हिसाब से? 1280। 1280। और ये 1280 का ही आता है? नहीं, ये दिखने में 1.5 लीटर होता है, इसके अंदर लास्ट 1300 का है। अच्छा। 1300। तो मैं कितने हज़ार किलोमीटर के बाद अब मैं इसे सर्विस दोबारा करवाऊँ? अगर सही टाइम करा रहे हो, सही ढंग से चला रहे हो, चलाने पे डिपेंड है, तो आप 3500-3000 चला सकते हो। 3500-3000, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं 3000 चलाने के बाद आऊँगा। अभी मैंने 2500 पे करवाई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं 3000 कंप्लीट करवाने के बाद ही आता हूँ सर्विस करवाने। अभी एक बार दिखाना भी, कितने बचे हैं इसके साइड में रख के, आपके हिसाब से कितने बचे हैं अभी? अभी ये चल जाएंगे? कम से कम आपके ना, कम से कम 1000 किलोमीटर और चलेंगे। 1000 किलोमीटर के बाद हम इसे फिर चेंज करा लेंगे। तो अभी नहीं लगवा रहे हैं इसको, थोड़ा सा हमने सर्विस वगैरह इसकी करके इसे वापस लगा रहे हैं फिर। इसमें लाइनिंग आ जाती है ना, तो उसको घिसने से बराबर हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ये वाले जो होंगे, केटीएम के होंगे, ये होंगे बजाज और वर्ना के ब्लू वाले। वो तो देखो दिखने में सब सेफ है, सही बताया मैंने? पर इसमें देखो जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल का खेल होता है। देखो हाँ, सबसे बढ़िया मेरे को शायद ये वाले लग रहे हैं। इसमें कॉपर ज़्यादा मात्रा, ये देखो ये 2 है कॉपर वाले। ठीक है। इसमें कॉपर इंक्लूड है। ठीक है। आपका देखो इसका ब्लैकपन दिखेगा, आपका देखो थोड़ा फिनिशिंग अच्छी मिलेगी आप पे। अच्छा। इसमें क्वालिटी हल्की वाली रहती है, घिसते जल्दी है। ठीक है। और ये आपके चाहे बजाज के हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ से देख लो, ये बजाज वाले। ठीक है। इससे बेस्ट क्वालिटी हमारी ये है। देखो ये कौन से बाइक के हैं? ये KTM के जो साथ में आते हैं बाइक के साथ, जो मेरे अभी खत्म हो गए हैं। हाँ गाड़ी के साथ के ना। ठीक है, ये वो वाले हैं। ठीक है। और ये बजाज के हैं। ठीक है। और ये स्वर्णा के, इसमें पित्तल देखो हमारा कितना ग्लोसी साउंड कर रहा है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये अच्छा। घिसता कम है। तो हमें, और ये वाले कौन से फिर? ये 390 सेगमेंट के, 200 सेगमेंट के। इसमें पित्तल कम है, इसमें पित्तल कम है, इसमें पित्तल ज़्यादा है। और फिर ये अपने नॉर्मल ये वाले। और जो आप ये ला रहे हो ना, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी दिखाऊँ आपको, और ये कॉपी है। ये कॉपी है, मैं चलाया। हाँ, ये बजाज है। हाँ। चलता बजाज के नाम से, बिकता है बजाज के नाम से है। हाँ। और ये वो एयर फिल्टर वाली बात है।
समझ गया। अगर इसके आप ओरिजिनल देखना चाहो ना, ओरिजिनल है मेरे पास। ये ओरिजिनल KTM के हैं। बजाज टाइप होता है इसके साथ। अब इसमें भी आप ये मेरे वाले की तरह क्यों लग रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, दिखने में सभी चीज़ सेम ही दिखेगी, पर मैकेनिक लाइन पे जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे इसमें फ़र्क दिखा दूँगा। इसमें क्या फ़र्क है, दिखने में सेम ही होता है सब कुछ। जब भी तो ओरिजिनल कस्टमर जो होते हैं ओरिजिनल डुप्लीकेट समझ नहीं पाते कि मार्केट में सप्लाई का माल कई तरह से दिखता है। इसमें देखो ओरिजिनल लोकल की सबसे बढ़िया बात बताऊँ, बना सब कुछ दिया। ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट, दिखने में सेम है, पर ओरिजिनल ही होती है, डुप्लीकेट ही होती है। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो आप ओरिजिनल में देख पाओगे, लोकल में नहीं देख पाओगे। बताओ। देखो, आप देखो, पहले खुद देखो। मेरे को ये होल्स में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। नहीं, ये देखो, ये क्या VE K3, ये गेट लगा, ये देखो मेरे में कितना ही कुछ कर लो। हाँ, ये जो डाई होती है ना, उसमें पकड़ा जाता है। अच्छा। और इसके ब्रेमो की शाइनिंग देखो, मेरी ब्रेमो की शाइनिंग देखो, और इसका इस तरह से देखो। एक चीज़ और दिखाऊं, इसमें RJ जो लिखा पाएगा ना, वो लोकल होता है, रिजेक्ट माल। अच्छा, ये रिजेक्ट है कंपनी से। और इसमें देखो, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी। मुझे पता आप सब मिला लोगे, पर एक तो ये नहीं मिला पाओगे, ये चीज़। और दूसरी बात ये मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला देखो, इसमें RJ, इसमें W। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं अगली बार सामान को खरीद के लाऊंगा ही नहीं, आप इसे लगवा लूंगा, सीधी बात है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं कह रहा मुझसे लगवाओ, मैं कह रहा हूँ देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नॉलेज ही नहीं है ना भैया, फिर गलत तो लेकर ही आऊंगा मैं। नॉलेज रखनी जरूरी मेन है। बात तो यही है ना। अब ये देखो, जैनमन डुप्लीकेट में आप भी बोल रहे हो ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये बजाज, ये बजाज, पर इसमें भी आप गौर करोगे ना, छोटी छोटी बातें निकल के आती है। जैनमन ओरिजिनल का डुप्लीकेट का फर्क दिखाती है, वो नॉर्मल कस्टमर देख नहीं पाता। तो भाई सामान ना, मैं तो यही बोलूँगा, खुद मत लेके आओ। जो भी है आपके नियर बाय जिससे लगवा रहे हो, उन्हीं से खरीद लो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें तो देखो नॉलेज नहीं होती। हमें ओरिजिनल बोल के उसने ये दे दिया भाई। चलो, बंद होने लगी ना अभी अपने आप, क्यों? अपडेट हो गया अभी। तो भाई सर्विस हो गया पूरी डन, इंजन ऑयल वगैरह भी कर दिया चेंज, तो सब कुछ डन हो गया। बस फेयरिंग वगैरह लगानी है इसमें और काम कंप्लीट हो गया बस। तो भाई फेयरिंग वगैरह भी देख सकते हो लगी है, उस तरफ की भी लगी है और इस तरफ की भी लगी है। तो दोनों तरफ का भाई फेयरिंग का हमारा काम हो गया, देख सकते हो। सर्विस हमारी डन हो ही चुकी है। तो भाई बस निकलते हैं फटाफट से जिम। और ये देखो भाई, फटाफट भैया ने काम कर दिया हमारा। तो टाइम थोड़ा लगा है भाई, लेकिन काम बढ़िया करके दिया। तो एंड करते हैं वीडियो को एक बार, बस बाइक हमारी डन हो जाए फिर करते हैं। तो भाई कंप्लीट हो गया काम, देखो इधर बाइक की फेयरिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो गई, लग गई दोनों तरफ की। तो भैया अगर किसी को काम कराना हो आपसे तो उसको आना पड़ेगा कहाँ पर? मेरा एड्रेस है मेन बवाना रोड, नरेला फाटक, नियर अप्सरा गार्डन, उसके अपोजिट समलेल स्कूल वाली गली में। डिस्कशन में भैया लिंक डाल देंगे। और भी एक आइडिया, मतलब अगर किसी को बाइक का काम करवाना हो तो प्राइस वगैरह एक क्या रहता है, कौन सी बाइक के हिसाब से? अगर 200 है, 400 है, ऐसे 125, 200 का 2500, ठीक है, सब कुछ लगा के। ठीक है। और जो RC 390 है उसके मेरे 3200, ठीक है। ड्यूक 390 के 2700, ठीक है। और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम इस सर्विस में करके दोगे आप? पैकेज के अंदर हाँ, पैकेज के अंदर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्लूइड फिल्टर और अपडेटिंग
अगले पिछले ब्रेकों की वॉशिंग, यानी ये मान लो जो शोरूम से आपको एक सर्विस मिलेगी उससे कम प्राइस में मेरे में आपको 2-3 सर्विस एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जैसे प्लग वॉशिंग हो गया, अच्छा, टंकी का फिल्टर हो गया, अपडेटिंग हो गई, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो आपकी वीडियो में है, होगी भी। आपसे मैं पैसे सिर्फ सर्विस के लूँगा और वो भी बिल्कुल नए लूँगा, बिल्कुल सेशन करके। और आपने जिससे मान लिया आपने पहले वाली वीडियो बनाई होगी सर्विस की और इसकी देख लेना, आपके सब्सक्राइबर अपने आप देख लेंगे इस क्वालिटी प्राइस के अंदर और इस सर्विस के अंदर टाइम इतना ज़्यादा क्यों लगा, और वही काम हुआ है पर उसके अलावा क्या क्या काम हुआ है। प्राइस वही रखा हमने, पर सर्विस आपकी गाड़ी में नॉर्मल सर्विस होती है, इंजन ऑयल चेंज कर दो, ऑयल फिल्टर चेंज कर दो। हमने इसमें 3-4 सर्विस दे दी आपको, ब्रेकों की सर्विस दे दी, प्लग की सर्विस दे दी, इंजन की सर्विस दे दी, अपडेटिंग दे दी, लेवर दे दी। बिल्कुल, तो देख सकते हो काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो किसी को भी आना, एड्रेस आपको बता ही दिया है, भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल कर लेना, आ जाना, यहाँ पे बढ़िया काम होता है। सर्विस बाइक नॉर्मल हो चाहे आपकी सुपर बाइक हो, सबका हो जाता है। तो भाई डन हो गया, निकलते हैं फटाफट से, आपसे मिलते हैं और ऐसी एक और मस्ती वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार।